अ, को टारगेट करना। आप देखिए तबलीगी जमात करके एक हमारे जो यहाँ पर इंडिया में जो एक कम्युनिटी है जो अच्छे मैसेज पहुँचाते हैं, उनके बारे में भी बहुत तरह के शब्द बोला गया था फ्रॉम डिफरेंट मीडिया चैनल, फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पीपल। बट लास्ट में अब देखिए जजमेंट क्या हुआ। तो इस्लाम के बारे में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट जिन्होंने जो कहा है, तो मैं ये कहूँगा कि वो गलत शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कभी किसी को मारने के लिए नहीं कहता है। इस्लाम हमेशा सबको साथ लेके चलता है। तो आज जो घटना फ्रांस में जो हुआ है, तो एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ये होना नहीं चाहिए किसी का कत्ल करना। हाँ, मगर हमारे जो नबी साहब है उनके बारे में अगर कोई बुरा कोई भी लफ्ज़ अगर उठाता है, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो लफ्ज़ है या इस तरह की कोई भी पोर्ट्रेट कभी कभी भी जैसा हमारे कौम के खिलाफ जैसा ना हो। ये आप अच्छे से जानते हैं कि हाथरस वाला जो एक मामला हुआ, उसके पहले भी लगातार रेप का मामला चल रहा है, इनकाउंटर चल रहा है। तो आप सोचिए कि जो एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर जो है, वो अगर इस तरह का मैसेज पहुंचाता है लोगों को कि अगर कोई भी एक कम्युनिटी है, जैसा हम ज़्यादातर आप देखिए मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है कि अगर लव जिहाद में अगर वो आते हैं, तो कल के दिन में ऐसा भी हो सकता है कि राम राम सत्य करके जो उन्होंने मैसेज दिया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले आप अपने सरकार में देखिए। आज हमारे आज जो सरकार में है, आज आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं, शाहनवाज हुसैन, उनकी जो मिसेज है वो भी तो एक हिंदू है। मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी जो मिसेज है वो भी एक हिंदू है। बॉलीवुड के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, ठीक है। तो इसके मतलब ये नहीं कि कोई हिंदू हो तो वो एक मुसलमान को शादी नहीं कर सकता, कोई एक मुसलमान हो। तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये इंसान यहाँ पर एक फ्रीडम है। तो ये इसको लेके आप लव जिहाद और इस तरह के जो माहौल जो क्रिएट कर रहे हैं देश में, तो इससे क्या होता है कि देश की अभी सबसे बड़ा जो मुसीबत है कोरोना वायरस, जो कोविड-19 लेके जो हम लोग आज के दिन में आप देखिए पूरे यूरोपियन कंट्री में हर जगह लॉकडाउन चालू, फिर दोबारा सेकंड लॉकडाउन चालू हो गया है। तो हमें इसके बारे में बात करना चाहिए, हमें रोज़गार के बारे में बात करना चाहिए, हमें लोगों के बारे में बात करना चाहिए। आज इतने जो माइग्रेंट जो मारे गए हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता, इनके बारे में कोई डाटा ही नहीं है किसी के पास में। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो फिजूल की जो बातें हैं, इसे हमें इग्नोर करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो स्टेटमेंट जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के जिन्होंने दिया है, इसके बारे में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, हमें जो भी स्टेप लेना हो इसे लेना ज़रूरी है। कि एक जो रिसेंटली एक खबर आया है कि जितने भी एक्स जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेट्स में हैं, उन्होंने क्लियर एक मैसेज दिया है कि जो मीडिया चैनल्स हेट स्पीच या हेट डिबेट्स जो भी कराते हैं, उनको इमीडिएटली उनको जो ऐड या स्पॉन्सर दिया जाता है, तो उन्होंने क्या किया कि सब कॉर्पोरेट हाउसेस को, सब बिजनेस हाउसेस को लेटर लिख के ये जताया है कि इमीडिएट इनका जो स्पॉन्सरशिप्स है ये सब उनको हटा देने के लिए। कारण क्या है कि आज देखिए कि मीडिया चलता कहाँ से, मीडिया चलता स्पॉन्सर से। अगर कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस अगर स्पॉन्सर देते तभी मीडिया चलता है। तो मैंने देखा कि बजाज जैसी कंपनी है, उन्होंने काफ़ी बढ़िया स्टेप लिया। जो प्लस तनिष्क करके जो एक कंपनी आप रिसेंटली देखिए कि एक अच्छा मैसेज था उस वीडियो को, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। पर उसको इस तरीके से कुछ लोग उसको इस तरीके से दिखाया कि उसके बाद क्या हुआ कि वो ऐड को फिर बंद कर देना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लेटर जो ब्यूरोक्रेसी ने जो दिया है, जो सिविल सर्वेंट्स ने जो दिया है तमाम कॉर्पोरेट हाउसेस को, बिजनेस हाउसेस को, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। एंड इससे क्या होगा कि जो मीडिया है, जो राइट खबर जो जिसे दिखाना चाहिए, वो राइट खबर लोगों तक पहुँचे। जुल्फ़िकार सिंह के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी अ, लगभग 15 साल से वो बिहार में एज अ सीएम पोस्ट वो है।
तो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि एक युवा जो है तेजस्वी यादव जो है, जो लालू प्रसाद यादव जी के जो छोटे लड़के हैं, तो उनका जो राजनीति का जो भी अभी जो मैं देख रहा हूँ कि वो जिस तरीके से उभर के आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये तो डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि कौन आएगा। तो हम लोगों को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। क्या ये अब सेकंड फेज का जो इलेक्शन है वो भी आने होने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन तो लालू जी के देखिए 10 लाख लोगों को हर नेता तो कहता है कि हम आएंगे तो हम नौकरी देंगे या हम रोजगार पैदा करेंगे, पर आने के बाद में हर चीज़ फिर चेंज हो जाता है। तो वादे बहुत होते हैं, अब देखिए कितना प्रैक्टिकली ये काम होता है। और जनता को भी समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको भी आप लाएंगे एक चीज़ जनता को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका जो वादा जो जो सरकार जो करते हैं, अगर आपका वादा पूरा नहीं होता है उसे आप गिरा दो नीचे। की जो स्थिति है एट प्रेजेंट कोविड लेके, डेथ रेशियो आज हमारी करीब लगभग 1,21,000 तक चला गई है। तो मैंने ये पहले की इंटरव्यू में चैलेंज 10 में भी मैंने कहा था, 24 आवर्स में भी कहा था कि ये जो स्थिति है, अब भारत अगर रुकता है इस स्थिति में, तो जो इकोनॉमी ऑलरेडी डैमेज हुआ है, बिकॉज आप देखिए जीडीपी काफ़ी हमारा गिर चुका है। तो अगर पकड़ लीजिए, अगर पूरे दुनिया भर में जो लॉकडाउन हो रही है, तो अगर भारत सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन में अगर चला जाता है, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी के ऊपर तो बहुत इफेक्ट होगा। प्लस हमें ये भी देखना चाहिए कि लोगों के ऊपर कहीं गवर्नमेंट का ये मेन डिसीजन लेना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई माहौल पैदा हो रहा है जिससे इमरजेंसी आ रही है, तो सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन होना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन